हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में कवर कर लिया टॉपिक। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला एक्चुअल मीन मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से और तीसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें डेविएशन देखते हैं। डेविएशन कैसे देखते हैं, एक्स जो हमारे पास सीरीज होती है उसमें से माइनस करते हैं मीन वैल्यू को, तो हमारे पास एक्स आ जाते हैं। तो ये डेविएशन को जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं, जो हमारे पास डेविएशन है इसका स्क्वायर करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देनी है और उसका टोटल करेंगे। जब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर से और अंडर रूट करके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एक्चुअल मीन मेथड से। बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट करना है, फिर डेविएशन कैलकुलेट करना है, डेविएशन का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है, समीशन करके डिवाइड नंबर करके अंडर रूट कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड से हमने इस्तेमाल करते डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने अज्यूम कर लेना होता है एक नंबर सीरीज में कि कोई भी नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है, तो फिर हमने अज्यूम मीन से डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। एक्स माइनस में अज्यूम मीन को माइनस करके डेविएशन आ जाएगा। फिर हमने इस डेविएशन का इस्तेमाल करके आगे जो अज्यूम मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे जो डी है वो डेविएशन है, माइनस करते हैं समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन, इसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अज्यूम मीन मेथड से। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस कंसेप्ट को कैसे, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे सीरीज से। तो हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज़ है वो डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। स्टेटमेंट कहती है कि कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डाटा हमारे पास गिवन है एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स में हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गिवन है और फ्रीक्वेंसी 7, 8, 10, 12, 4, 3 और 2। अब हमने यहाँ पे इस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम इसको अज्यूम इन मेथड से करते तो कैसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, कवर करते हैं कंसेप्ट। एक्स सीरीज में हमारे पास गिवन है डाटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 8, 10, 12, 4, 3 और 2। यहाँ पे हमने अज्यूम मीन मेथड का जो इस्तेमाल करना है, तो हमने एक्स में से कोई भी एक नंबर को अज्यूम कर लेना वो मीन है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि 6 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है। तो अब हमने क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैसे कि अज्यूम मीन हमारे पास 6 है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है एक्स में से माइनस कर देंगे अज्यूम मीन को जो कि 6 है। 3 माइनस में 6 करेंगे माइनस का 3, 4 माइनस में 6 करेंगे माइनस का 2, 5 माइनस में 6 करेंगे माइनस का 1, 6 माइनस 6 करेंगे 0। ऐसे हम डिफरेंस करते जाएंगे आगे कंटिन्यू 1, 2 और 3। अब हमने फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल कर देना है डेविएशन के साथ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेविएशन गिवन है, दोनों का मल्टीपल करते हैं। 7 इंटू -3 करेंगे माइनस का 21, 8 माइनस 2 माइनस का 16। ऐसे नेक्स्ट 10 माइनस में 1 करेंगे माइनस का 10, 0 से मल्टीपल करने पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 4, 6 और यहाँ पे नेक्स्ट 6 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट हमें चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है, एफ और डी तो हमारे पास है। अगर हम डी से दोबारा इसको मल्टीपल कर दें तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एफ डी की तो ऑलरेडी मल्टीपल है, यहाँ पे हमें डी का स्क्वायर चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको एक बार और डी से मल्टीपल कर दूँ तो यहाँ पे ये एफ डी का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी कि हमें डी का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डी को एक बार और डी से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमारे पास एफ डी गिवन है, डी हमारे पास कैलकुलेट किया है, तो हम इन दोनों को मल्टीपल करके एफ डी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। 21 को 3 से मल्टीपल करें तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। जब माइनस माइनस जो साइन होते हैं मल्टीपल के टाइम में, दो माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं। 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 10 इंटू 1 करेंगे 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 0, 4, 12, 18। इसका समीशन करते हैं, समीशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर, तो हमारे पास 139 बनता है। ऐसे जब हम समीशन ऑफ एफ डी करते हैं तो माइनस का 31 बनता है। जब फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं तो हमारे पास बनता है 46। तब हमने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है, अंडर रूट करते हैं हम समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सारी कैलकुलेट की गया। समीशन एफ डी स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेट किया गया 139 से। नंबर हमारे पास 46 है, डिवाइड 46 माइनस में समीशन एफ डी जो कि हमारे पास -31 है, डिवाइड बाय नंबर 46 इसका स्क्वायर करते हैं। सोल आउट करेंगे 139 को डिवाइड करते हैं जब हम 46 से, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 3.0217। तो यहाँ पे जब -31 को 46 से डिवाइड किया जाएगा और उसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.4541। तो जब बच्चों यहाँ पे हमने माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जब इवन नंबर होता है तो यहाँ पे ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तब ये माइनस रहता है क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर था, इस कारण से जो ये हमारे पास नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये बाहर वाला निशान माइनस का एज इट इज रहेगा। इसमें से जब वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.5676। जब इसका अंडर रूट किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.602 से, और ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। इस तरीके से बच्चों हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अगर यही हमें डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या तरीका रहता है, समझते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हमें डी डैश की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी होती है। डी डैश कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम डेविएशन को इंटरवल गैप से डिवाइड कर देते हैं तो डी डैश की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का जो तरीका रहता है वो समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन, इसका होल स्क्वायर और अनरूट करके और मल्टीपल करेंगे इसको इंटरवल गैप से, तो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि डी डैश को कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए डिवाइड बाय आई। आई जो होता है यहाँ पे इंटरवल का गैप होता है, कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे x माइनस ए करके हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन को इंटरवल गैप से डिवाइड करके डी डैश आ जाता है। यहाँ पे हमने इंटरवल गैप से डिवाइड किया, यहाँ पे इंटरवल गैप से हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। स्टेटमेंट कवर करते हैं, कहता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए डाटा गिवन है x और f 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 7, 9, 8, 5 और 3 से। अब हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करके स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। राइट डाउन करते हैं स्टेटमेंट। x गिवन है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 से। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में डाटा है 3, 5, 7, 9, 8, 5, 3 से, जो इसका टोटल नंबर बनता है 40। हमने एक्स सीरीज में से कोई भी नंबर ले लेना है, अज्यूम कर लेना वो मीन है। ले लेते हैं कि ये 40 हमारे पास है जो अज्यूम मीन है, ए मान लेते हैं इसको, ये अज्यूम मीन ले लेते हैं इसको। तब हमने क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। अज्यूम मीन हमारे पास 40 है, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स में से माइनस करके अज्यूम मीन को। तो यहाँ पे 10 माइनस में 40 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 30, 20 माइनस में 40 करेंगे माइनस का 20, 30 माइनस में 40 करेंगे माइनस का 10, 0,
10, 20 और 30। अब हमने डी डैश कैलकुलेट करना है। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन को डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से, जो कि इंटरवल गैप है। इंटरवल गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में गैप चेक करते हैं कितना, 10 से 20 के बीच में गैप 10 है, यानी कि पूरी सीरीज में गैप कितना, 10 का। तो यहाँ पे इंटरवल गैप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डेविएशन को अगर हम इंटरवल गैप जो कि 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास डी डैश आ जाएगा। डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया और इंटरवल गैप हमें पता चल गया 10 है। 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे माइनस का 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे माइनस का 1, नेक्स्ट 0, 1, 2 और 3। अब हमने फ्रीक्वेंसी का और डी डैश का मल्टीपल कर देना है। डी डैश हमारे पास -3 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो यहाँ पे 3 - 3 माइनस का 9, 5 - 2 माइनस का 10, 7 - 1 माइनस का 7, 0, 8, 10, 9। समीशन करते हैं एफ डी डैश का तो हमारे पास +1 आता है। अब हमें चाहिए एफ डी डैश का स्क्वायर। एफ डी डैश हमारे पास है, अगर दोबारा इसको डी डैश से मल्टीपल कर दें तो डी डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -9 - 3 तो 27, जब माइनस माइनस मल्टीपल होते तो प्लस हो जाते हैं। -10 - 2 तो यहाँ पे +20, +7, 0, 8, 20 और 27 से समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करते तो 109 है जो आता है। हमने स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है कैलकुलेट करने का, √ समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर का स्क्वायर, मल्टीपल करते इसको इंटरवल गैप से। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर कैलकुलेट किया गया, हमने 109 वैल्यू पुट की 109, नंबर हमारे पास 40 डिवाइड बाय 40 माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश, तो हमारे पास एफ डी डैश है जो 1 है डिवाइड बाय नंबर 40 इसका स्क्वायर, इंटरवल गैप है जो वो 10 से है। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो इंटरवल गैप है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, वो साइड पे है, तो एज इट इज रहेगा। 109 को डिवाइड करते हैं 40 से तो हमारे पास बनता है 2.725 से। अगर हम 1 को 40 से डिवाइड करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0.000625 से, और इंटरवल गैप है जो मल्टीपल में अलग से साइड पे पड़ा है ये। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.724375 और 10 मल्टीपल में साइड पे रहेगा। अंडर रूट करेंगे जब हम इसका तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.65, मल्टीपल में 10 एज इट इज है जो रखते हैं, मल्टीपल करके हमारे पास वैल्यू बनती है 16.5 से, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने कैलकुलेट किया स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्क्रीट सीरीज़ का कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का कंसेप्ट। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।